प्रथम तहलका न्यूज। कॉमनवेल्थ गेम्स में झज्जर के छोरे दीपक पूनिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को पछाड़कर गोल्ड पर कब्जा किया, जिसके बाद से दीपक पूनिया के गांव झज्जर में जश्न का माहौल है। जिस समय पूनिया का खेल चल रहा था, परिवार के लोग टीवी पर उसका खेल देख रहे थे और जैसे ही दीपक पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता, परिवार के चेहरे खुशी से खिल गए। घर पे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गांव के लाडले ने परिवार के साथ हरियाणा और भारत देश का नाम रोशन कर दिया। दीपक के पिता सुभाष बेटे की जीत पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दीपक ने देश का नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। छोटी उम्र में लग गया था दीपक, बहुत बढ़िया खुशी हुई। बहुत बढ़िया खुशी। किस प्रकार स्वागत किया जाएगा? आएंगे तो एयरपोर्ट से ले आवांगे और गाँव में ले आवांगे, पूरा भंडारा करते हैं। उसके लिए सारा गांव खुशी मनाता है। कहते हैं कि जैसे सुना, गांव वालों ने बताया कि दीपक को टमाटर की चटनी बहुत पसंद थी, नूनी घी बहुत पसंद था। तो जैसे आएगा तो किस प्रकार के व्यंजन जो है उसके लिए तैयार किए जाए, किस प्रकार से उसके स्वागत किया जाए? उसका मन मानेगा वही सौदा तैयार करते देंगे। उसका ये नहीं, चटनी ने जी करेगा तो चटनी देंगे, हलवे ने जी करेगा तो हलवा देंगे, घी को जी करेगा तो घी खाता है। जो उसका मन करता है वही मन खाता है। अनाज भी बदल बदल के देते हैं। आज मक्का का रोटी है, कल की गेहूं की है, चने की है, बदल बदल के खिलाते हैं। किस प्रकार रहा है उनकी दिनचर्या, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार प्रैक्टिस करते हैं, कितना समय? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को मेहनत करता है। उसका खाने पीने की कैसे व्यवस्था की जाती है? अखाड़े में ही खाता है या घर से जाता है? घर से पहुंचाता हूँ मैं डेली। आपने माता पिता दोनों की जो है उनकी भूमिका निभाई है, किस प्रकार रहता है? और जो ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाया था, उसको लेकर क्या कहना था और किस प्रकार मेहनत की उसके बाद? वो चूक गया था तो अब पूरा कर दिया। आने वाले समय में फिर वो मेडल देगा। ये उसका और ज्यादा लगने लग रही है। दीपक पूनिया के पिता पेशे से दूध बेचने के अलावा खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। दीपक बेशक ओलंपिक में गोल्ड से चूक गए थे, लेकिन कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाकर उन्होंने इसकी कमी को भी पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि दीपक जब भारत की सरजमीन पर वापस लौटेगा तो उसका एयरपोर्ट से लेकर गांव तक भव्य स्वागत किया जाएगा। जितेंद्र कुमार, सरपंच सारा। दीपक पूनिया ने जो मेडल जीता है उसको लेकर कितनी खुशी है गाँव में? गाँव में बहुत ज़्यादा खुशी है। गाँव में कल पूरा हमारा गांव रात के 12 बजे तक टीवी देखता रहा। पूरे गांव में कल रोशन मनाया है और पूरे देश का नाम रोशन करा। गांव का एक गांव का। जैसे ओलंपिक में मेडल को चूक गए थे गोल्ड को, तो अब की बार हासिल किया, कितनी खुशी हो रही है? और वो भी है कि पाकिस्तान वो ये कह रहा था, हम ओलंपिक में मेडल चूके ना, पहलवान जी में तो क्या था, मैं गाँव में जब बढ़ूंगा तो ओलंपिक लेकर आऊँगा। मैं असमत हुई देश में प्रैक्टिस करूँ, मेरे देश में प्रैक्टिस इतनी कम, देश में रहूँगा जिस तरह कहाँ। मैं बेटा तू एक काम कर ले, 5 चक्के में कर लिए, देश कितना गाँव का आदमी अपने घर का नहीं, तू देश का बड़ा हो गया। तो देश ने तेता से तो मेडल लेकर आइए भाई। तो किस तरह मेहनत करिए? पहले छोटा बच्चा था ना, 5 साल का था, जब भी खाड़े में रहा था, खाड़े में खाए पिया था, घर बहुत कम आया था। अब भी जितना ओलंपिक में जा रहा था और कमजा है, तो गाँव में आओ सिर्फ एक दिन आओ है और रोटी आटी पानी खा के उल्टा चले जा है। अपने खाड़े में रहे और कितना ना रिश्तेदारी ना ब्याह शादी में कितनी जाता। फिलहाल की बात करें तो कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या शेड्यूल रहता है उनका? अब नरेली में प्रैक्टिस कर रहा है। सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 से 7 बजे तक मेहनत करते, 3 घंटा मेहनत कर रहे हैं। फिर वो खाना हम ले जाए, पिताजी खाना ले जाए है, फिर खाना पी के सो जाए है। दिन में सो जाए, फिर शाम में फिर प्रैक्टिस, बस खाड़े बाहर नहीं करता। पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया है, कैसा लग रहा है? देखो खुशी तो जीत की और पाकिस्तान की नारी खुशी है। पाकिस्तान धरावत पाकिस्तान थारे पास मैंने देश भी काली माना है, पर उसी से नारी खुशी इसकी पाकिस्तान करते हैं। आप तो गांव के सरपंच हो, किस तरीके की व्यवस्थाएं गांव में हैं खिलाड़ियों के लिए? कोई व्यवस्था है भी या नहीं है? देखो जी, हमारे गांव में शुरू से शौक रहा है कुश्ती का। हमारे गांव में पहले धमना अखाड़ा फिर 2 अखाड़े थे, फिर वीरेंद्र ने अखाड़ा खोल दिया, फिर योगेश ने खोल दिया, पूजन ने। हमारे गाँव 5 अखाड़े हैं जो अपनी ज़मीन में खोल रही हैं और जो बगैर कोई तनख्वाह कर रहे हैं, सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। अब उसमें कुछ कोच भी आए, सरकारी कोच भी करने लगे, सरकार ने सुविधा दी है। पर हम सरकार क्या मांग कराएंगे, थोड़ी और हमारे गाँव में और ज़्यादा सुविधा दें और गाँव में और अच्छे बच्चे तैयार हों। किस प्रकार की सुविधाएं आप सरकार से चाहते हैं जो खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी होती है? जैसे जिस तरह जो बड़े स्टेडियम है, जिस तरह वे इंडोर स्टेडियम हो, उसमें जैसा सोनाबाद स्ट्रीम बात हैं, इस तरह वे अंतर्राष्ट्रीय कोच, इसी सुविधा चाहिए। पूरे भारतवर्ष में ही है, छारा गांव की मैं नहीं कहता, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी खुशी है कि ये मेडल आया है। और मेडल की सबसे बड़ी पहचान, ये तीनों मेडल हमारे पुराने रोहतक जिले के हैं।
जिसको हम सोनीपत जिला इंक्लूड होता है, और रोहतक और झज्जर। तो सबसे बड़ी बात ये प्रेरणा है, खासकर जो बच्चे राह भटक जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं और कोई दे रहा है, भाई अच्छी मेहनत करो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कुश्ती में हो, चाहे भाई आप किसी चीज़ में मेहनत करोगे, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। सरकार भी अच्छा दे रही है, अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, कोचिज अच्छे मिल रहे हैं। आज के दिन अच्छा मेहनत करने वाला बच्चा हो तो मुकाम पे पहुंच सकता है। इसी को दीपक को ही ले लीजिए, एक साधारण परिवार से है, बिल्कुल गरीब परिवार से। इनके पिताजी दूध का काम करते थे, दूधिया जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में, उसका काम करके आज बेटे को उस ओलंपिक तक पहुंचाया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, उस मेहनत और कड़ी लगन और उनके कोच साहिबान का, उनके परिवार का एक शिक्षा मिलती है हमें। सबसे बड़ा हमारे गांव के लिए तो ये प्रेरणा का स्रोत है। गांव में किस प्रकार स्वागत किया जाएगा आप जीतने के बाद? देखिए, गांव में एक हमारे गांव में परिवेश में है, कोई अच्छी खुशी हो जाए, त्यौहार हो जाए, बोले हलवा बनाते हैं हम, तो हम दीपक को नगाड़ों से, ढोल नगाड़ों से लाते हैं। यहाँ मंदिर है हमारा, पूरे गांव की आस्था है, दादा श्याम समुंदर दास, वहाँ उसमें लाते हैं उसको, हलवा बना के, प्रसाद बना के पूरा गांव खुशी बनाता है। और ये खुशी पूरे भारतवर्ष में जाए, हम तो यही चाहते हैं, हमारा नाम पूरे भारतवर्ष में हो। चाहे साक्षी मलिक की बात हो, दीपक की बात हो या बजरंग की बात हो, कम से कम 3 मेडल ये ऐसे हैं जिनको हम झज्जर जिले से कह सकते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में चाहे जितने मेडल हैं, लेकिन 3 मेडल तो झज्जर की झोली में। इसको लेके कितनी खुशी जाहिर होती है आप लोगों को? देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी है। खासकर एक जो हमारा हरियाणा कल्चर है ना, इसमें बच्चे शुरू से ही, हमारा कहते हैं दूध दही का खाना है, हमारे अष्टपुष्ट बच्चे तो शुरू से ही हैं। और तो उनको कुश्ती में उनका मुकाम है। तो हमारी कुश्ती हमारा पुराना खेल है, आज का नहीं है। मल्लयुद्ध हम जो लड़ते थे, हमारा है, कुश्ती पैतृक है हमारा। और इसको अगर और सुविधा मिल जाए, जैसे हरियाणा में हम कहते हैं, खासकर इन जिलों में अगर अच्छी सुविधा मिल जाए तो हमारे बहुत सारे मेडल कुश्ती में आ सकते हैं। कुश्ती एक ऐसा खेल है हमारा, जो बच्चे इसमें जल्दी कामयाब होते हैं। हमारे देहात का खाना पीना अच्छा है, हमारा साफ़ सुथरा खाना है, हमारा प्रोटीन्स का खाना है, अच्छी हमारा जो घरेलू परिवार में है, जो हमारे खुद के अनाज हैं, खुद की हम अपनी सब्जी पैदा करते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इस हरियाणा प्रदेश में, खासकर इस झज्जर ज़िले में, तो एक ऐसी व्यवस्था करे सरकार, जैसे इंडोर स्टेडियम है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, अच्छी सुविधाएं दे, और हमारे को ये फैसिलिटी दे, नर्सरी है बच्चों की, छोटे बच्चों की नर्सरी है। इस तरह की सुविधा अगर इन परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में मिल जाए तो गारंटी है हमारे ओलंपियाड में बच्चे इस गाँव के जरूर जाएंगे, खासकर कुश्ती में। गांव के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि झज्जर जिले में भी कुश्ती के खेल की नर्सरी है, और यदि सरकार उनके क्षेत्र में एक बड़ा स्टेडियम बना दे तो जो युवा नशे की ओर भटक गया है उसका ध्यान भी खेलों की तरफ होगा, और अनेकों खिलाड़ी प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सकेंगे। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से ब्यूरो रिपोर्ट।